श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 41वें श्लोक का विचार हो गया था। 42 एवं 43वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे थे। 36वें श्लोक से लेकर के 40वें श्लोक तक अर्जुन के प्रश्न तथा भगवान के उत्तरात्मक 5 श्लोकों के द्वारा प्रवर्तक या निवर्तक काम को बताया भगवान ने। जो श्रेय साधन नहीं है, इष्ट है श्रेय, अनिष्ट है संसार। तो श्रेय विपरीत प्रेय शब्दित जो संसार है उसका प्रापक जो होगा उसे कहा गया पाप। और उस पापाचार में ही प्रवर्तक कौन है, ये जिज्ञासा 36वें श्लोक में अर्जुन की हुई। 37वें श्लोक में मनुष्य को पापाचार में प्रवृत्त करने वाला संसार प्रापक पापाचरण द्वारा काम को बताया गया। और वह कैसे पापाचार में प्रवृत्त करता है, अपना कार्य संपन्न करता है, उसका विवरण भी 38-39 श्लोकों में बताया गया कि जो इष्ट साधनत्व ज्ञान अनिष्ट साधनत्व ज्ञान है रूप विवेक, उसे आवृत्त करके देही शब्दित जीवात्मा को अनेकों प्रकार के मोह से मूढ़ कर देता है ये काम, और उससे फिर पापाचार करता है। जब तक जीव में मोह नहीं होता तब तक काम पापाचार में प्रवृत्त नहीं कर पाता। और मोह होता है जब विवेक ज्ञान आवृत्त होता है तब। जब तक विवेक रहेगा तब तक मोह नहीं होगा। इसलिए मोह की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो विवेक ज्ञान है उसे पहले आवृत्त कर देता है और फिर मोह उत्पन्न करके पापाचार कराता है, जिसका फल संसार प्राप्ति है ये काम। तो जीव को मोहित करने वाला ज्ञान को आवृत्त करके ये काम किस आश्रय में रहता है। अनर्थ प्रापक पापाचार द्वारा काम है, ये 39वें श्लोक से ज्ञात हुआ। तो ये जो अनर्थ उपस्थापक काम है, इसका आश्रय यदि जान लेंगे तो फिर उसे हटाना सरल हो सकता है। इस अभिप्राय से 40वें श्लोक में काम के आश्रय को बताया। इंद्रिय मन बुद्धि आश्रित काम होता है और वो मोहित करके जीव को फिर पापाचार कराता है। तो जिस कारण से ये इंद्रियादि आश्रित होकर के पापाचार द्वारा अनर्थ उपस्थापक है काम, उस कारण से इंद्रिय के आश्रय काम के आश्रयभूत जो इंद्रिय हैं
उनका पहले भगवान कहते हैं साधक को निग्रह करना चाहिए, संयम करना चाहिए। इंद्रिय उपलक्षण है आपके मन और बुद्धि का, तो काम के आश्रय को स्ववश करके फिर काम को त्यागा जा सकता है। इसलिए भगवान ने कहा पहले, यानी काम जैसे पहले काम के आश्रय पर विजय पालो, तो फिर तुम्हारे यानी साधक के वश रही इंद्रिया साधक के अनिष्ट को उपस्थापित करने वाले साधक के सामने काम को आश्रय नहीं देगी, काम का आश्रय नहीं बनेगी। इस अभिप्राय से कहा कि तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि हेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो इंद्रियादि आश्रित काम के आश्रय को अपने वश करके जीतना है। तो साधक को भी कोई न कोई आश्रय चाहिए, कहाँ रह करके? काम के आश्रय तथा काम का वशीकरण करेगा, अपने अधीन करेगा इनको। तो इसके लिए ये जब अर्जुन को जिज्ञासा हुई तो बताया जा रहा है कि आत्मा का आश्रय लेकर के ही, आत्मैक शरण होकर के ही इंद्रिय जय पूर्वक काम का पराजय किया जा सकता है। इसलिए जिसका आश्रय लेना है आत्मा का, उसका यथार्थ स्वरूप बताने के लिए आत्मा काम के आश्रयभूत बुद्धि, मन और इंद्रियों का साक्षी है, उनसे सूक्ष्म है, उनसे अभ्यंतर है, उनसे व्यापक है। इसे 42वें श्लोक में बताया, इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सह। तो काम का आश्रयभूत 3 आश्रयों में से बाह्य आश्रयभूत जो आपका इंद्रिय है, वह उनके गोलकभूत स्थूल शरीर की अपेक्षा पर है, यानी सूक्ष्म है, अभ्यंतर है, व्यापक है। लेकिन इंद्रियों में परत्व, शब्दित सूक्ष्मत्व, आभ्यंतरत्व और व्यापकत्व सापेक्ष है। स्थूल शरीर की अपेक्षा परत्व होने पर भी मन की अपेक्षा अपरत्व ही है, इसलिए इंद्रियों की अपेक्षा मन में परत्व बताया। और मन भी इंद्रियों की अपेक्षा पर होने पर भी बुद्धि की अपेक्षा बाह्य है। और ये जो काम के आश्रयभूत इंद्रिय, मन और बुद्धि है, इनसे भी अभ्यंतर, सूक्ष्म और व्यापक है, इनका साक्षी आत्मा, जिसको काम विवेक आवरण द्वारा मोहित कर रहा है, वह आत्मा बुद्धि से भी पर है। इसे बुद्धे परतस्तु सह, परतः बुद्धे परः ऐसा लगाना, वो आत्मा है। और वो जो काम के आश्रयभूत बुद्धियादि हैं, उससे अभ्यंतर आत्मा को अपनी अहंता का आलंबन बना करके जब ठीक ठीक
आत्मा अपनी अहंता का आलम्बन बन जाए, साधक आत्माश्रित हो जाए, तो अनात्मा बुद्धियादि आश्रित जो काम है वो साश्रय साधक के वश होता है। आत्माश्रित साधक के विवेक विज्ञान को आवृत्त नहीं कर पाता काम, और उससे पापाचार भी नहीं करा पाता। इसलिए ये जो बुद्धि से भी आभ्यंतर सूक्ष्म और व्यापक आत्मवस्तु है, उस आत्मवस्तु का ज्ञान ही समूल काम का निवर्तक है, ये एक प्रकार से अंतिम श्लोक में बताया गया, जिसे पहले सूत्र रूप से द्वितीय अध्याय में रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते से बताया गया था। तो पर शब्दित जो आत्मा है, उस आत्मा का दर्शन ही रस शब्दित सूक्ष्मतम काम का निवर्तक है, समूल काम का निवर्तक है। उसी को यहां पर बताते हुए 43वें श्लोक में कहा गया कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मान आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो बुद्धे है परम, और एवं का अर्थ है वो 42वें श्लोक में उक्त प्रकार से जो बुद्धि से आभ्यंतर सूक्ष्म और व्यापक आत्मवस्तु है, उसे बुद्ध्वा यानी आत्मना ज्ञात्वा, आत्म रूप से जान करके, उस बुद्धि से पर वस्तु का आत्म रूप से ज्ञापन करने वाले प्रमाणभूत वेदों के ज्ञान कांड से, वेदों के ज्ञान कांड की सार रूपा श्रीमद् भगवद गीता से, ब्रह्म सूत्र से, यानी आत्म प्रतिपादक वेदांत ग्रंथ से, वही आत्मज्ञान में प्रमाण है, प्रमाण से ही प्रमा होती है। तो बुद्धे है परम बुद्ध्वा का अर्थ है आत्म विषयक प्रमा प्राप्त करके। आत्म विषयक प्रमा होगी आत्म प्रतिपादक प्रमाण से। आत्म प्रतिपादक आत्मज्ञापक प्रमाण है वेदांत शास्त्र। इसलिए एवं बुद्धे है परम बुद्ध्वा का अर्थ है वेदांत शास्त्र से परमात्मा का आत्म रूप से अनुभव प्राप्त करके, ये ज्ञान निष्ठा बताई जा रही है। तृतीय अध्याय के द्वारा प्रतिपाद्य जो कर्मनिष्ठा है, उसकी साध्यभूता ज्ञान निष्ठा जब आती है, तभी अविवेक का निवर्तक, अविवेक है काम का मूल, और उस काम के मूलभूत अविवेक का निवर्तक, मोह का निवर्तक है ज्ञान निष्ठा। और वो ज्ञान निष्ठा से ही, ज्ञान से ही निवृत्त होगा काम, उसका मूल निवृत्त होगा तब, अविवेक निवृत्त होगा तब। इस अभिप्राय से कहा कि बुद्धे परम बुद्ध्वा, और फिर यानी एक प्रकार से ये हुआ वेदांत शास्त्र प्रतिपाद्य वस्तु का परोक्ष बोध, बुद्धे है परम बुद्ध्वा से बताया गया। श्रवण मनन रूपी साधन से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा परोक्ष निश्चय प्राप्त कर लिया, जीवो ब्रह्मैव नापरः। और फिर विपरीत भावना यदि मन में है तो विपरीत भावना ही रस है,
रसोपेस्य परम दृष्टवा निवर्तते में सूक्ष्मतम राग है, वो है काम का सूक्ष्म स्वरूप, और उसे निवृत्त करने के लिए फिर आत्मना आत्मानं संस्थभ्य तमेव विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वित ब्राह्मण, इस श्रुति के द्वारा जो बताया गया श्रवण मनन से प्राप्त परोक्ष निश्चय पूर्वक निधिध्यासन, उसे ज्ञान निष्ठा के रूप में, कर्म निष्ठा के फलभूता ज्ञान निष्ठा के रूप में यहां पर बताया जा रहा है कि आत्मना आत्मानं संस्थभ्य। तो श्रवण मनन से प्राप्त संस्कारों से संस्कारित बुद्धि कहो, मन कहो, अंतःकरण कहो, वो है आत्मा। आत्म तृतीयांत आत्मना शब्द का अर्थ, और उससे आत्मानम यानी विपरीत भावना से भावित अंतःकरण को, अनात्म अभिमुख अंतःकरण को, आत्मानम इस द्वितीयांत आत्मा शब्द से लेना है। संस्तभ्य का मतलब उसके विषय अनात्मा से व्यावृत्त करके आत्मा में ही वेदांत प्रतिपाद्य जो बुद्धि से परतत्व है, बुद्धि का दृष्टा, उसी में अवस्थित करके, ये सम्यक स्तंभन है। बहिर्मुख चित्त का संस्तंभन है बहिशब्दित अनात्मा से उसका व्यावर्तन पूर्वक आत्मा में अवस्थिति, वो होता है निधिध्यासन। एक प्रकार से निधिध्यासन में ही किया जाता है। विपरीत संस्कार अनात्मा कार्यक्रम संघात के जो हैं, वे अहम वृत्ति को साधक के अपने विषय अनात्मा कार्यक्रम संघात को आलम्बन बनाने के लिए खींचते हैं। तो उन संस्कारों से संस्कारित जो चित्त हुआ वो देहादि अभिमुख है, अनात्माभिमुख है। तो उसको अनात्मा देहादि से व्यावृत्त करके जो बुद्धि से आभ्यंतर बुद्धि का साक्षी है, उसमें स्थापित करने के लिए कहा जा रहा है। यही आत्मा का संस्तंभन है, यानी विपरीत भावना से भावित अंतःकरण का अवरोध है। काम के आश्रय का एक प्रकार से सोवशीकरण है, से जीतना है। और ऐसा होगा तो फिर मन में आत्मा का ही आत्मा के रूप में संस्कार दृढ़ होगा, ये शुभ संस्कार कहलाएगा। वो है रस से, रस का एक प्रकार से बाधक, विपरीत संस्कार का निवर्तक। और जब विपरीत संस्कारों से रहित चित्त होगा तो अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, और उस साक्षात्कार से अभानापादक आवरण तथा सूक्ष्मतम वासनाएं कहो, रस कहो या मनोनाश कहो, वो हो जाता है। वासनाओं की निवृत्ति, रस की निवृत्ति या मनोनाश, ये तो इसलिए कहते हैं कि हे महाबाहो काम रूपम दुरासदम शत्रुम जही। वो आत्मज्ञान से ठीक ठीक प्रकार से काम रूपी शत्रु का परित्याग हो सकता है, निवृत्ति हो सकती है। इसलिए जिस एक तो पहले शत्रुत्व बुद्धि काम में हो जाए,
और शत्रुत्व बुद्धि हो जाए तो फिर उसको निवृत्त करने का उपाय खोजेगा व्यक्ति। इसलिए पहले श्लोकों में भगवान ने काम को अनर्थ उपस्थापक के रूप में प्रतिपादित किया कि साधक की, और उसे वैरी भी कहा, शत्रु भी कहा, यहां पर भी शत्रु कह रहा है, तो साधक की उसमें शत्रु बुद्धि हो जाए। अविवेकी की उसमें रहती है मित्र बुद्धि, और जब तक मित्र बुद्धि रहेगी तो वो भगवान भी कहे तो उसे हटाने का मन नहीं होगा, हटाने का निश्चय नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन के सामने काम को कभी शत्रु शब्द से तो कभी वैरी शब्द से उपस्थापित किया, और अनर्थ का साक्षात हेतु पाप में प्रवृत्त करने वाला या साक्षात अनर्थ उपस्थापित करने वाला पाप शब्द से भी कहा। पापमानम प्रजयी हेनम और ज्ञान विज्ञान नाशनम, जिससे काम में शत्रुत्व बुद्धि हो, अनिष्ट साधनत्व बुद्धि हो, ऐसे शब्दों से ही हेयत्वेन रूपेण काम का प्रतिपादन इन श्लोकों में भगवान ने किया है, और उसके हान का उपाय बताया ज्ञान निष्ठा। ज्ञान से ही पूर्ण निष्कामता आती है, इससे पहले नहीं आती। क्यों? आत्मा निष्काम है, अंतःकरण तो काम रूपी विकार से युक्त है, और वो अंतःकरण को ही जो मैं मानेगा और वो काम से रहित हो जाए, ये संभव नहीं होगा। काम से रहित वो हो सकता है जो कामना का आश्रयभूत अंतःकरण है, उस अंतःकरण को दृश्य बना ले, उससे अलग उसका जो साक्षी है वो मैं हूं, वो काम रूपी विकार से रहित निर्विकार हूं, ऐसा जिसका निश्चय है वही फिर अपने दृश्य अंतःकरण का धर्म रूप जो काम है उससे रहित होगा, काम उसे मोहित नहीं कर पाएगा। तो ये जो दो श्लोक हैं अंतिम, इनका थोड़ा भाष्य है, इसको देखिए। इंद्रियाणि श्रोत्रादीनि पंच, और देहम स्थूलम बाह्यम परिच्छिन्नंच अपेक्ष आंतरस्थत्व व्यापित्वादि अपेक्ष पराणि प्रकृष्टानि आहु पंडिता। इंद्रियाणि पराण्याहु, ये जो प्रथम पाद है उसकी व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। आहु यह क्रियापद है, इसके कर्ता के रूप में पंडिताः, कर्ता को बताने वाले पद के रूप में पंडिता पद का अध्यार कर दिया। पंडित हैं जिनके अंदर पंडा शब्दित सद असद विवेकिनी बुद्धि है। पंडा शब्द का अर्थ होता है सद असद विवेकिनी बुद्धि, पंडा कहलाती है। सत क्या है, असत क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसे यानी नित्यानित्य वस्तु विवेकशाली बुद्धि पंडा है। और वो विवेकवती बुद्धि जिनके अंदर है उन्हें कहा जाता है, ऐसे बुद्धि से संपन्न व्यक्ति को पंडित। इतच प्रत्यय है, तदस्य संजात तार्कादिभ्य इतच, तार्कादि गण में पठित पंडा शब्द है। तो इतच प्रत्यय होता है मतुवर्थ में, तो बन जाता है पंडित शब्द। उसका अर्थ होता है नित्यानित्य वस्तु विवेकशाली बुद्धिमान, विवेकी पुरुष।
शास्त्र प्रतिपाद्य अर्थ का सम्यक बोध जिनको है ऐसे पुरुष, उन्हें पंडित कहा जाएगा। जिसे गता सुनगता सुनिश्च नानुशोचंती पंडिता में उपक्रम श्लोक में पंडित शब्द से भाष्कर भगवान श्री कृष्ण ने पंडित शब्द का जिनके लिए प्रयोग किया है, उन्हीं को यहां पर पंडित कहा जा रहा है। आत्मज्ञ को, आत्मज्ञ है तो अनात्मा का उसे आत्मभिन्नत्वेन रूपेण निश्चय रहेगा ही। तो पंडिता आहु, पंडित लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि इंद्रियां पर है, ऐसा कहते हैं। इंद्रियों में पंडित लोग परत्व बताते हैं। तो किसकी अपेक्षा परत्व? तो कहा देह की अपेक्षा परत्व। तो और पर शब्द का अर्थ क्या है? तो पर शब्द का अर्थ कर दिया सूक्ष्म, आभ्यंतर और व्यापक। तो स्थूल देह की अपेक्षा इंद्रियों में परत्व है। परत्व है का अर्थ है सूक्ष्मत्व है, आभ्यंतरत्व है, व्यापकत्व है। वे इंद्रिया कौन है? तो कहा कि श्रोत्रादिनी पंच, और ये श्रोत्रादि 5 ज्ञानेन्द्रिया हैं और वे कर्मेंद्रिय के भी उपलक्षण है। तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, ये स्थूल शरीर की अपेक्षा पर है, अभ्यंतर है, ऐसा शिष्ट लोग, पंडित लोग बताते हैं। इंद्रियभ्य परम मनः, इसकी व्याख्या है भाष्य में द्वितीय पाद की। तथा इंद्रियभ्य परम मनः, तो इसमें इंद्रियभ्य परम मनः जो द्वितीय पाद है, इसमें 3 पद हैं, इंद्रियभ्य परम और मनः। इसमें पर शब्द का अर्थ जो प्रथम पाद में बता ही चुके हैं, इंद्रिय पदार्थ भी बता ही चुके हैं, इसलिए मन है तो उस मन पदार्थ को बता रहे हैं कि संकल्प विकल्पात्मकम, मन का स्वरूप है संकल्प विकल्प रूप। तो संकल्प विकल्पात्मक जो अंतःकरण वह पर है का मतलब इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म है, अभ्यंतर है, व्यापक है। तृतीय पाद है मनसस्तु परा बुद्धि। इस तृतीय पाद की व्याख्या करते हैं तथा मनसः तु परा बुद्धि, और इसमें के बुद्धि पदार्थ है निश्चयात्मक अंतःकरण। तो इसलिए निश्चयात्मिका, ये बुद्धि का स्वरूप बताया। तो संकल्प विकल्पात्मक अंतःकरण का, करण की अपेक्षा अभ्यंतर सूक्ष्म और व्यापक है निश्चयात्मक अंतःकरण, जिसे बुद्धि कहा जाता है। और चतुर्थ पाद है यो बुद्धे परतस्तु सः। इसकी व्याख्या है तथा यह सर्व दृश्यभ्यो बुद्ध्यन्त्यभ्य अभ्यंतरः यम देहिनम इंद्रियादिभिः आश्रये युक्तः कामो ज्ञानावरण द्वारेण मोहयति इति उक्तम स बुद्धेः द्रष्टा परमात्मा। तो यो बुद्धे परतस्तु सः, इसमें
मन की अपेक्षा अभ्यंतर जो बुद्धि है उससे भी अभ्यंतर जो है, ऐसे लगाना, बुद्धे है परह यह, स ऊपर से जोड़ देना आत्मा, वो आत्मा है और उसी के आश्रित होकर के काम रूपी शत्रु को पराजित करना है। तो जिसके आश्रित होकर के काम रूपी शत्रु को निवृत्त करना है, हटाना है, वह बुद्धि से अभ्यंतर, बुद्धि से सूक्ष्म, बुद्धि से व्यापक आत्मा है। इसे यो बुद्धे परतस्तु स, इससे बताया। तो कहा यह शब्द और सह शब्द ये दोनों सर्वनाम है। सर्वनामों का स्वभाव होता है प्रकृत अर्थ का परामर्श करना, प्रकृत अर्थ को बताना। तो प्रकृत तो यहां पर काम है, काम का शत्रु के रूप में प्रतिपादन कर रहे हैं 37वें श्लोक से। तो यहां यो बुद्धे परतस्तु सह, इस चतुर्थ पाद में प्रयुक्त यह और सह, इन सर्वनामों से प्रकृत अर्थभूत काम का परामर्श होना चाहिए। आत्मा का परामर्श कैसे हुआ? आत्मा तो अप्रकृत है। इस प्रकार की किसी ने शंका की। इस आशंका का समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान ने कहा आत्मा सर्वथा अप्रकृत है, ऐसा नहीं, आत्मा भी प्रकृत है। जो अर्जुन के प्रश्न वाक्य में पुरुष शब्द से कहा गया है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, इसमें जो पुरुष है प्रवर्त्य के रूप में बताया गया। और इधर जो 40वें श्लोक के चौथे पाद में जिसको देही शब्द से कहा गया, 40वें श्लोक के उत्तरार्ध में कहा गया कि ये जो प्रवर्तक काम है यह इंद्रियों के आश्रित होकर के जीवात्मा के ज्ञान को आवृत्त करके देही शब्दित आत्मा को विमोहयति, मोहित कर देता है, भ्रम में डाल देता है। तो ये काम जिसको भ्रम में डालता है, काम तो प्रवर्तक के रूप में बताया गया। ये जो 36वें श्लोक से लेकर के 40वें श्लोक तक भगवान ने अर्जुन का प्रश्न और भगवान का उत्तर वाक्य जो है, इसमें एक प्रवर्त्य एक प्रवर्तक बताया जा रहा है। प्रवर्तक के रूप में काम को बताया जा रहा है, प्रवर्त्य के रूप में प्रकृत है आत्मा। इसलिए आत्मा सर्वथा अप्रकृत नहीं है, वो भी प्रकृत है। और उस प्रवर्त्य के रूप में प्रकृत जो आत्मा है उसके परामर्शक हैं यह और सह, ये सर्वनाम। इसे बताने के लिए भाष्कर भगवान जो सह सर्वनाम है, इस सह सर्वनाम से परामृष्ट पदार्थ के रूप में आत्मा को कह रहे हैं और उसे प्रकृत बता रहे हैं। यम देहिनम इंद्रियादि भी आश्रये युक्त काम ज्ञानावरण द्वारेण मोहयति इति उक्तम। 40वें श्लोक के उत्तरार्ध में जिस देही को इंद्रियादि आश्रयों में रह करके काम ज्ञान आवरण द्वारा भ्रांति में डालता है, मोहित कर देता है, ऐसा कहा गया, वह वस्तुतः बुद्धि से पर है, बुद्धि से आभ्यंतर है।
और उस बुद्धि से अभ्यंतर आत्मा को बुद्धि से अभ्यंतर बुद्धि के दृष्टा के रूप में ही जब जानते हैं, बुद्धियादि रूप से जब तक जानेंगे तब तक तो अविवेकी है। वो तो काम के कार्य से युक्त है। काम का कार्य है विवेक ज्ञान को आवृत्त करना। तो जब तक आत्मानात्म विवेक ज्ञान आवृत्त नहीं होगा तब तक मैं कामी हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये अभिमान नहीं हो सकता। ये अभिमान अविवेकी में ही होता है। ये अभिमान ही विमोह है, वो काम का कार्य है। इस प्रकार का ये जो काम का कार्य है वह बुद्धि से आभ्यंतर आत्मा को विस्मृत करके होता है और विस्मरण कराता है ये काम। इसलिए कहा कि यम देहिनम इंद्रियादि भी आश्रये युक्त कामो ज्ञानावरण द्वारेण विमोहयति इति उक्तम। जिसको काम मोहित करता है ऐसा कहा गया, वो बुद्धि से पर आत्मा है। स बुद्धेः दृष्टा, वो बुद्धि का दृष्टा बुद्धि से पर यानी अभ्यंतर है, वो आत्मा है। और उसी का मैं के रूप में आश्रय ले करके इस काम रूपी शत्रु को जीतने के लिए कहा जा रहा है। अंतिम श्लोक में एवं बुद्धेः परम आत्मानं बुद्ध्वा यानी ज्ञात्वा और संस्तभ्य। तो इस प्रकार 42वें श्लोक में उक्त प्रकार से एवं का अर्थ निकलेगा। बुद्धेः परम यानी बुद्धि से अभ्यंतर सूक्ष्म और व्यापक आत्मा का आत्म रूप से आत्म प्रतिपादक ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त करके, यानी श्रवण मनन जनित ज्ञान यहां पर बताया परोक्ष निश्चय रूप। वो परोक्ष निश्चय करके फिर अंतःकरणस्थ विपरीत भावना को निवृत्त करने के लिए क्या करे, तो संस्तभ्य यानी सम्यक स्तंभनम कृत्वा, तो अच्छी तरह से स्तंभन करना है, अवरोध करना है मन का। विपरीत संस्कारों से संस्कारित मन को उसके विषय अनात्मा से व्यावृत्त करके आत्मा में स्थापित करना है, ये उसका संस्तंभन होगा। वो किससे करेंगे, तो कहते स्वेन एव आत्मना यानी संस्कृतेन मनसा। शास्त्र और आचार्य से प्राप्त जो संस्कार है, शास्त्र और आचार्य से प्राप्त संस्कार होंगे शुभ संस्कार। तो शुभ संस्कार से संस्कारित, शुभ संस्कार माने जाते हैं ब्रह्म के आत्मा के रूप में संस्कार। ब्रह्म निर्विकार चेतन है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। ऐसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन का मैं के रूप में जो बुद्धि में संस्कार, वो है वेदांत शास्त्र और आचार्य से प्राप्त संस्कार। और उस संस्कार से संस्कारित जो मन, उसे कहा गया आत्मना शब्द से। इसलिए कहा जा रहा है कि स्वेन एव आत्मना यानी संस्कृतेन मनसा। श्रवण मनन से जिसके अंदर परोक्ष निश्चय हुआ है, शास्त्र विषयक संशय विपर्य और प्रमेय विषयक संशय से रहित मन मात्र हाँ ज्ञान और विज्ञान को काम जो है नष्ट करने वाला बताया था। हाँ हाँ, वो कब करेगा, जब उसका प्राबल्य होगा और अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्मबुद्धि बनाए रखेंगे, निधि ध्यासन नहीं करेंगे। तो परोक्ष ज्ञानवान के भी
परोक्ष ज्ञान को आवृत्त कर देता है, ढक देता है, नष्ट कर देता है ये काम। इसलिए उसे ज्ञान विज्ञान नाशनम कहा। हाँ हाँ हाँ, इसलिए कहा न कि तेन त्यक्तेन भुंजी था। तो वो आत्मबुद्धि की रक्षा करनी है। वहां भुंजी था का अर्थ है पालन करें। हाँ, पाले था तो पालन करना है किसका? तो आत्मबुद्धि का। आत्मबुद्धि का पालन करने का अर्थ है कि बुद्धि का जो साक्षी है, बुद्धि से अभ्यंतर सूक्ष्म और व्यापक, वो मैं हूं, इत्याकारक निश्चय को बनाए रखना है। वो किससे? तो तेन त्यक्तेन, तो त्यक्तेन का अर्थ है त्यागेन, और त्याग है त्यागे न के अमृतत्व मानसों में बताया गया जो त्याग, वो है एक बार जब शास्त्र और आचार्य से प्राप्त जो निश्चय है, उस निश्चय में हमने आत्मरूप से अनात्मा कार्यक्रम संघात का त्याग कर दिया परोक्ष निश्चय से। असत्वापादक आवरण निवृत्त हुआ का अर्थ है कि विचार से हमें ये अनात्मा कार्यक्रम संघात उतना ही हमसे अलग भाषित हो रहा है जितना बाह्य दृश्य घटादि हमसे अलग प्रतीत होता है। उनमें आत्मा के रूप में भ्रांति नहीं होती, वे हमें आत्मा के रूप में प्रतीत नहीं होते। घटादि दृश्य के रूप में प्रतीत होता है। ऐसे ही जब ठीक ठीक श्रवण मनन हो जाए तो परोक्ष निश्चय जिसका होता है, तो उसे जब तक विवेक बना रहता है तो माना जाता है कि ये अपना कार्यक्रम संघात उतना घटादि के तरह अपना दृश्य बन करके अलग प्रतीत होता है अपने से, इतना ऐसा प्रतीत हो तो इसका त्याग ही हुआ ना अनात्मा का आत्मा के रूप में। तो तेन त्यक्तेन में तेन का अर्थ है शास्त्र प्रसिद्धेन, और त्यक्तेन का अर्थ है त्यागेन, और शास्त्र प्रसिद्ध त्याग है अनात्मा शरीर आदि का आत्म रूप से त्याग, और उस त्याग से आत्मानम यानी आत्मबुद्धिम पालय था, आत्मबुद्धि की रक्षा करनी है। शास्त्र ने कहा है कि नासी त्वम संसार, संसारी तो ये जन्म मृत्यु रूपी संसार से ग्रस्त तो अनात्मा कार्यक्रम संघात है, और वो कार्यक्रम संसारी कार्यक्रम संघात तुम नहीं हो, अपितु तत्वमसि, तुम तो जो जन्म मरणादि विकारों से सर्वथा रहित, न जायते म्रियते वा कदाचित के अनुसार निर्विकार हो, जन्मादि विकारों से रहित चेतन आत्मा हो। ये जो शास्त्र ने बुद्धि दी है, इस बुद्धि की रक्षा करनी है अनात्मा में आत्माभिमान का परित्याग रूप त्याग से, तेन त्यक्तेन भुंजिता से कहा जाता है। तो फिर ये काम जो है विमोह उत्पन्न नहीं करेगा। विमोह यति एष ज्ञानम आवृत्ते देहि नाम, ये कहा ना। तो जो असावधान रहते हैं परोक्ष निश्चय के बाद भी अभी विपरीत संस्कार से, संस्कारित बुद्धि होने से वो विपरीत संस्कार जिधर ले जाना चाहता है अहम वृत्ति को उधर ही जाने देते हैं, तो उनके अंदर ये काम जो शास्त्र आचार्य से प्राप्त ज्ञान है, विज्ञान है, उसको नष्ट करेगा। ज्ञान है पदार्थ बोध, विज्ञान है वाक्यार्थ बोध, परोक्ष वाक्यार्थ बोध, इन दोनों को आवृत्त कर देगा, मोह उत्पन्न करेगा और फिर प्रवर्तक बनेगा। और यहां पर कहा जा रहा है कि आत्मना आत्मानं संस्थभ्य, जब श्रवण मनन से ब्रह्म के आत्मा के रूप में संस्कारों से संस्कारित मन हो जाता है, तो उस मन से पूर्व विपरीत जो संस्कार है, पूर्व अनुभव से अर्जित भ्रांति रूप
अनुभव से, अध्यास रूप अनुभव से। पूर्व जितने भी जन्म हुए उसमें अनात्मा का ही आत्मा के रूप में अनुभव करके प्राप्त किया अनात्मा शरीर आदि का आत्मा के रूप में संस्कार, वो होता है भ्रांतिज संस्कार। और उस संस्कार से संस्कारित मन को संस्तंभन करना है, संस्तंभित करना है। संस्तंभित करने का अर्थ है वो संस्कार जिसको विषय बनाने के लिए कह रहा है मन को, उसको विषय नहीं बनने देना मन का यानी अहम वृत्ति का। और अहम वृत्ति का आलम्बन बनाना है शास्त्र और आचार्य जिसको कह रहे हैं अहम वृत्ति का आलम्बन बनाने के लिए, आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप बता रहे उसको, तो माना जाता है असंस्कृत मन का ठीक से संस्तंभन हुआ। और ये संस्तंभन करोगे तब जाकर के यानी विपरीत भावना बिल्कुल शिथिल हो जाएगी, तो काम रूपी जो शत्रु है उसे जीता जाएगा, ये कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि जय शत्रु महाबाहो। तो यहां शत्रु है आपका काम और उसका परित्याग, ये साध्य है। और साधन बताया असंस्कृत मन का संस्तंभन, और वो होगा परोक्ष निश्चय पूर्वक निधिध्यासन से। संस्तंभन ही, वो संस्तंभन की प्रक्रिया ही निधिध्यासन है। तो निधिध्यासन से क्या करो कि एक प्रकार से विपरीत संस्कार को शिथिल कर दोगे, तो काम फिर निधिध्यासन जब परिपूर्ण होगा, तो निधिध्यासन की परिपूर्ण अवस्था मानी जाती है विपरीत संस्कार बिल्कुल शिथिल पड़ जाएंगे और शुभ संस्कार इतना प्रबल होगा कि अनायास ही शुभ संस्कार का विषयभूत जो परमात्मा है वही हमारी अहम वृत्ति का आलम्बन बनता रहेगा। तो माना जाता निधिध्यासन पूर्ण हुआ। सहज बिना प्रयास के अहम वृत्ति के उदय के साथ साथ वो अहम वृत्ति का विषय वेदांत प्रतिपाद्य स्वरूप ही बने, तो माना जाता है निधिध्यासन परिपूर्ण हुआ। तो ऐसी अवस्था में फिर यदि कोई भावी प्रतिबंध नहीं है वामदेवादि के तरह, तो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होता ही है। और उस साक्षात्कार से रस शब्दित जो सूक्ष्मतम स्वरूप है काम का, वो भी समाप्त होता है। स्थूल स्वरूप तो पहले ही समाप्त होगा, निष्काम कर्मानुष्ठान से लेकर के। ये सब काम शब्दित मल को ही निवृत्त करने की साधना है ना, लेकिन इसके कई एक अंतःकरण की अशुद्धि के स्तर होते हैं। निष्काम कर्म में प्रवृत्त होने के लिए भी अपेक्षित होती है अंतःकरण की शुद्धि, और निष्काम कर्म का अनुष्ठान करने से भी अंतःकरण की शुद्धि होती है। मतलब निष्काम कर्म में प्रवृत्त करने वाली अंतःकरण की शुद्धि वो साधन है, और निष्काम कर्म का फल भी अंतःकरण की शुद्धि है। वो सब अलग अलग प्रकार होता है। और फिर उपासना से भी एक प्रकार से अंतःकरण शुद्ध ही हो रहा, निधिध्यासन से भी शुद्धि ही हो रही है, ज्ञान से भी रस शब्दित मल निवृत्त हो रहा है। इसलिए इस मल का ही, अंतःकरण की अशुद्धि का ही कई एक रूप है, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम। तो ये अंतिम जो श्लोक है इसका थोड़ा सा भाष्य इसको देखिए। एवं बुद्धे परम आत्मानं बुद्ध्वा यानी ज्ञात्वा संस्तभ्यानि सम्यक सम्मनम कृत्वा स्वेन एव आत्मना संस्कृतेन मनसा सम्यक समाधाय। अच्छी तरह से संस्कृत मन से समाधान करें, यानी असंस्कृत मन को
आत्मा में स्थापित कर ले, निधिध्यासन कर ले। तो जही शत्रु महाबाहो, हे महाबाहो, काम रूपम दुरासदम। दुरासदम पद की व्याख्या है दुखेन आसादनम प्राप्ति यस्य तम दुरासदम। दुख से जो जानने में आता है, प्राप्त होता है, सहसा काम पकड़ में नहीं आता। प्राप्त होने का अर्थ है पकड़ में आना, शत्रु के रूप में। विवेकी के ही पकड़ में आएगा, ये मेरा मित्र नहीं है, ये तो शत्रु है। इसलिए ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कहा ना। इसलिए और ये विवेक, काम में शत्रु बुद्धि कराने वाला, काम को शत्रु के रूप से प्रदर्शित करने वाला जो विवेक है वो बड़ा कठिन है। इसलिए कहते हैं काम दुरासद है। दुरासद में आसद शब्द का अर्थ है उपलब्धि, प्राप्ति। उपलब्धि होता है ज्ञान। तो काम का इच्छा तो यद्यपि सबको दिखती है, प्रतीत होती है, लेकिन वो इच्छा शत्रु के रूप में दिखे ऐसा विवेकी को ही हो सकता है। और वो विवेक काम को शत्रु के रूप में दिखाने वाला बड़ा कठिन है। इसलिए काम को कहा गया दुरासदम, यानी दुर्विज्ञेय अनेक विशेषम। दुरासदम का अर्थ कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो कहते हैं काम के अनेक काम की विशेषताएं हैं और जिसको जानना बड़ा कठिन होता है। ऐसे काम को जही यानी हटाओ। वो किससे? तो परम बुद्ध्वा, इससे साधन बताया आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान का साधन बताया असंस्कृत मन का संस्तंभन, निधिध्यासन। तो निधिध्यासन से प्राप्त जो परमात्म बोध है, उस परमात्म बोध से तुम इस काम रूपी शत्रु को हटाओ अपने अंतःकरण से। इसलिए ज्ञानी ही पूर्ण रूप से निष्काम होता है, और ज्ञान से पहले तक काम जो प्रवर्तक होता है कोई न किसी रूप में रहता है। ये है कि यदि शुभेच्छा है, शुभेच्छा भी तो काम ही है, तो वो शुभ कर्म में प्रवृत्त करेगा। शुभ कर्म होता है स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो गया। शुभेच्छा कहा जाता है मोक्ष की इच्छा को। मुमुक्षु की प्रवृत्ति श्रेय प्राप्ति के साधन में होगी। वो श्रेय प्राप्ति का साधन फिर अलग अलग मुमुक्षु में भी दो प्रकार के मुमुक्षु है, अविरक्त चित्त, विरक्त चित्त। तो अविरक्त चित्त के लिए तृतीय अध्याय का मुख्य रूप से प्रतिपाद्य जो निष्काम कर्मानुष्ठान है वो है, और विरक्त चित्त पुरुष के लिए वो ज्ञान निष्ठा है, वो आगे बताई जाएगी। तो इस प्रकार ये तृतीय अध्याय पूरा हो जाता है। इति श्री महाभारते शतशास्त्र्याम संहितायाम वैयासिक्याम भीष्म पर्वणि भी श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोध्याय।